हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक फॉर क्लास 8th करेंगे। और उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक फॉर क्लास 8th में आज हम करने वाले हैं हमारा भारत 3 जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर 3 राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3 राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन। कार्यपत्रक 1 है। पहला क्वेश्चन है, आप किस धर्म को मानते हैं और आपके धर्म का कोई धार्मिक ग्रंथ है तो उसका नाम बताइए। तो हम हिंदू धर्म को मानते हैं। आगे है, और आपके धर्म का कोई धार्मिक ग्रंथ है तो उसका नाम बताइए। तो हमारे धर्म का जो है वो जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हैं वेद, गीता तथा रामायण। तो पहला है हिंदू धर्म और धार्मिक ग्रंथ हैं वेद, गीता तथा रामायण। सेकंड है, भक्ति क्या है, अपने विचार दीजिए। तो ईश्वर के प्रति अनुराग अथवा समर्पण को भक्ति कहते हैं। पूछा है आपसे भक्ति क्या है, तो जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो भक्ति होती है। तो आप याद रख लें, ईश्वर के प्रति अनुराग अथवा समर्पण को भक्ति कहते हैं। ईश्वर के प्रति अनुराग अथवा समर्पण ही भक्ति है, ऐसे भी कह सकते हैं। थर्ड है, भक्ति की प्रमुख शाखाओं के बारे में बताइए। तो स्टूडेंट्स, भक्ति की प्रमुख शाखाएं 2 हैं। एक है निर्गुण भक्ति शाखा और एक है सगुण भक्ति शाखा। तो अब आगे हम देखेंगे कि कौन से जो है निर्गुण भक्ति संत थे और कौन से जो है सगुण भक्ति संत थे, ये हम कार्यपत्रक 2 में देखेंगे। तो कार्यपत्रक 2 है, पहला, प्रमुख भारतीय भक्ति संत या गुरुओं के नाम तथा उनकी भक्ति का स्वरूप सगुण / निर्गुण बताइए। तो हम देख रहे हैं हम प्रमुख भारतीय संत या गुरु, और साथ में मैंने उनका जो है भक्ति का स्वरूप भी लिख दिया है, सगुण या निर्गुण। तो सूरदास ये जो है सगुण भक्ति शाखा से संबंध रखते थे, नामदेव सगुण भक्ति शाखा से, जयदेव सगुण भक्ति शाखा से, वल्लभाचार्य सगुण भक्ति शाखा से, चैतन्य महाप्रभु सगुण भक्ति शाखा से। तो ये जो 5 नाम बताए हैं मैंने आपको, सूरदास, नामदेव, जयदेव, वल्लभाचार्य, ये सभी सगुण थे। चैतन्य महाप्रभु भी सगुण थे। और कबीर और रामानंद जो हैं वो निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध रखते थे। कबीर और रामानंद का संबंध निर्गुण भक्ति शाखा से था। सेकंड पर चलते हैं, भक्ति आंदोलन के बारे में जो पढ़ा वह समझा उसके अनुसार भक्त संतों की प्रमुख शिक्षाएं अध्यापक द्वारा दिए गए बॉक्स में छात्रों द्वारा लिखवाई जाएं। तो उसमें पहला है धन्ना भगत। इन्होंने कहा था संतों की शिक्षाएं, तो धन्ना भगत की जो शिक्षा थी वो थी बड़ों का आदर करना। रविदास जो संत थे उनकी शिक्षा थी बाह्य आडंबर का विरोध, जो भी बाह्य आडंबर हैं उनका विरोध। वल्लभाचार्य प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण को समर्पित, प्रत्येक वस्तु जो है वो श्री कृष्ण को समर्पित। और कबीरदास जो है वो कहते थे ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है। एक बार फिर बता देता हूँ, धन्ना भगत बड़ों का आदर करना, रविदास बाह्य आडंबर का विरोध, वल्लभाचार्य प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण को समर्पित, और कबीरदास ईश्वर सर्वव्यापक है। इसके बाद है कार्यपत्रक 3, आप भक्ति आंदोलन के कारण धर्म में आए परिवर्तनों के बारे में कक्षा में साथियों से चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, भक्ति आंदोलनों के कारण धर्म में यह परिवर्तन आया कि वे ईश्वर में विश्वास करने लगे तथा उसकी शरण में सुरक्षित महसूस करने लगे। भक्ति आंदोलन की वजह से धर्म में परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन आया कि जो लोग हैं वो ईश्वर में विश्वास करने लगे तथा उसकी शरण में जो है ईश्वर की शरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। सेकंड है, चर्चा करें कि आज के समय में संतों का क्या महत्व है और क्या वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो है संतों का काफ़ी महत्व है, और हाँ, वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं, ये लोगों का जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आज के समय में संतों का काफ़ी महत्व है। हाँ, वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं। थर्ड है, भक्ति आंदोलन के
संतों की प्रमुख साहित्य रचनाओं के नाम क्या हैं तथा वे किसका प्रतीक हैं? तो जयदेव की जो रचना है वो है गीत गोविंद, कबीर की बीजक और रामानुजाचार्य की भाष्य। जयदेव की गीत गोविंद, कबीर की बीजक, रामानुजाचार्य की भाष्य। और फिर ये किसका प्रतीक है? ये समन्वयता, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन के प्रतीक हैं। अब कार्यपत्रक 4 है, रिक्त स्थान भरो। क्या है? रामानुजाचार्य डैश के उपासक थे। तो रामानुजाचार्य जो हैं वो विष्णु के उपासक थे। क्या है? कबीरदास ने डैश तथा डैश का विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा और बाह्य दिखावे का विरोध किया। फिर गै अलवारों की संख्या कितनी थी? तो अलवारों की संख्या थी 12। गै है धन्ना भगत किस परिवार से संबंध रखते थे? तो धन्ना भगत जो है वो किसान परिवार से संबंध रखते थे, यानी जो फार्मर फैमिली थी उससे वो बिलोंग करते थे। अब हम मिलान करें। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखे हैं रविदास, रसखान, मीराबाई और कबीर। दूसरी तरफ है सैयद इब्राहिम, वाराणसी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो कै में है रविदास, तो इनका संबंध है वाराणसी से, तो मैंने वाराणसी का क्या लिखा हुआ है। फिर है आपका रसखान, तो ये है सैयद इब्राहिम, क्या लिखा हुआ है। फिर है मीराबाई, ये सगुण भक्ति से संबंध रखती थी, तो मीराबाई मैच होगा सगुण भक्ति से, वहाँ मैंने गै लिखा हुआ है। फिर कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध रखते थे, तो कबीर मैच होगा निर्गुण भक्ति से, वहाँ मैंने गै लिखा हुआ है। तो रविदास मैच होगा वाराणसी से, रसखान मैच होगा सैयद इब्राहिम से, मीराबाई का जो है मिलान करेंगे हम सगुण भक्ति से, और कबीर का करेंगे निर्गुण भक्ति से। अब चलते हैं कार्यपत्रक 5 की तरफ। कार्यपत्रक 5 है आपका पहला क्वेश्चन है, आपके विचार में मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के उदय होने के क्या कारण थे? आप क्या सोचते हैं कि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उदय किस वजह से हुआ था? पहला है जाति व्यवस्था जटिल हो जाना। जाति व्यवस्था जो है वो जटिल हो गई थी, क्रिटिकल हो गई थी। फिर है मंदिर तथा मूर्तियों का विनाश होना। मंदिर तथा मूर्तियों को जो है उनका ह्रास हुआ था। फिर है इस्लाम धर्म का प्रभाव, ये भी जो है एक रीज़न था कि भाई मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के उदय के जो कारण थे वो थे जाति व्यवस्था का जटिल हो जाना, मंदिर तथा मूर्तियों का विनाश हो जाना और इस्लाम धर्म का प्रभाव। अब है 4 प्रसिद्ध मठों का नाम बताइए या पता लगाइए, इनकी स्थापना करने वाले संतों का पता लगाइए। तो 4 मठ क्या मैंने दे रखे हैं, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ और गोवर्धन मठ। ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ और गोवर्धन मठ। तो ज्योतिर्मठ जो है इसकी स्थापना की थी या स्थापना हुई थी बद्रीनाथ में। उसके बाद श्रृंगेरी जो है मठ जो है ये है रामेश्वरम में, शारदा मठ है द्वारका धाम में और गोवर्धन मठ है पुरी में। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में और शारदा मठ द्वारका धाम में और गोवर्धन मठ है पुरी में। तो ये 4 प्रसिद्ध मठ हैं और इनकी स्थापना करने वाले संतों के नाम जो हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप कंफर्म कर लेना। आदि शंकराचार्य ने इन मठों की स्थापना की थी। तो यहीं पर स्टूडेंट्स आपकी जो है वर्कशीट जो है ये 5 हमने की है और 5 वर्कशीट हमने इसमें की है इस चैप्टर में, पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन जो है हम उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो है आपकी जो ये हिस्ट्री की बुक है हमारा भारत 3, इसकी हम 3 चैप्टर्स जो हैं हम इसके कर चुके हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।